जय हिंद टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बिहार रेजिमेंट के बारे में। इंडियन आर्मी की बिहार रेजिमेंट जो कि मेजरली बिहार ट्रूप्स को कैटर करती है, क्या इस पलटन की हिस्ट्री रही है, कौन कौन सी रेजिमेंट्स इस पलटन की है, क्या सब गैलेंट्री अवार्ड्स इस पलटन को मिले हैं और किन सब वॉर्स में इस पलटन ने हिस्सा लिया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं हिस्ट्री की। तो जो बिहार रेजिमेंट है वो 34th सिपाही बटालियन पहले कहलाती थी, जो कि 1757 में लॉर्ड क्लीव ने गठित करी थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। करेक्ट। क्या हुआ, जो बैटल ऑफ पलासी हुई जो कि करंट में बिहार में है, उस लड़ाई के बाद जो लॉर्ड क्लीव था उसने देखा कि यार जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के ट्रूप्स हैं, उनके अंदर फिजिकल एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन्ड और वॉरियर स्पिरिट है, तो क्यों ना इन लोगों को एज अ वेपन यूज़ करा जाए इंडिया के खिलाफ। राइट। तो इन्होंने बिहार रेजिमेंट का गठन करा, जिसका इनिशियल नाम था 34th सिपाही बटालियन, और इसमें मेजरली ट्रूप्स बिहार से ही थे। देन 1941 में जो वर्ल्ड वॉर 2 था, उसमें जो सोल्जर्स थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस टाइम फिर बिहार और झारखंड, दो स्टेट से इस 34th सिपाही बटालियन में रखने लगे, बिहार रेजिमेंट में। एंड ओवर डिकेड्स इस रेजिमेंट ने डिसिप्लिन, लॉयल्टी, फेयरलेस इन बैटल अपनी प्रूव भी करी है। अब बात करते हैं रेजिमेंटल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये है बिहार रेजिमेंट का इंसीनिया, जो कि आपको इनकी सभी बटालियंस में कॉमन दिखेगा। बात करें तो टोटल 20 बटालियंस है बिहार रेजिमेंट की एज ऑफ नाउ इंडियन आर्मी में। मेजरली 1 बिहार, 2 बिहार, 3 बिहार करके एक्टिव इन्फेंट्री बटालियंस हैं इनकी। देन राष्ट्रीय राइफल की बटालियन है फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जो कि आपको मेजरली वैली में ही ऑपरेट करते हुए दिखेगी, और साथ ही साथ इनकी टेरिटोरियल आर्मी की भी एंड एफिलिएटेड यूनिट्स हैं टेरिटोरियल आर्मी की, जो कि टेरिटोरियल रीजन्स में ऑपरेट करती हैं। और इनका वॉर कराया है जय बजरंग बली, राइट, जो कि इनके अंदर स्ट्रेंथ, करेज एंड डिवोशन भर देता है। आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, एलओसी कारगिल में या बॉर्डर मूवीज़ में आपने देखा होगा। एलओसी कारगिल में आपने देखा होगा जो बिहार रेजिमेंट है उसके जो ट्रूप्स हैं वो जय बजरंग बली का ही नारा लगाते हैं। अब बात करते हैं किन सब वॉर्स में बिहार रेजिमेंट ने लड़ा है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वर्ल्ड वॉर 2 में बर्मा में एंड मिडल ईस्ट में बिहार रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। देन 1947-48 का जो सबसे पहले इंडो पाक वॉर था, उसमें कश्मीर को डिफेंड करा ट्राइबल इन्वेजन से, मतलब वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के एंड से जो अटैक्स हो रहे थे उनसे बचाया कश्मीर को इन्होंने 1947-48 वॉर में। देन आ जाते हैं इंडो चाइना वॉर में। इंडो चाइना वॉर में भी अगेन हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट में और इन्होंने ब्रेवरी दिखाई है। 1965 अगेन 2 साल बाद ही, 3 साल बाद ही अगेन ये वॉर में उतरे और पूरे वेस्टर्न सेक्टर को इन्होंने सेव करने में अपना योगदान दिया। देन 1970 वॉर, आप ये देखिए एक के बाद एक सभी मेजर लड़ाइयों में इस पलटन का कंट्रीब्यूशन है। तो जब बांग्लादेश का लिबरेशन हो रहा था उस टाइम पर भी ये पलटन वहाँ पर गई थी और वहाँ पे भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए। कारगिल वॉर 1999, नोटेबली यहाँ पे आप देखिए 1 बिहार थी जो उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला था बटालिक सेक्टर में। आप ये जो इमेज आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं, ये इन्हीं की है, 1 बिहार है, उन्हीं के ये सोल्जर्स हैं यहाँ पे, राइट। एंड अगेन जो गलवान वैली क्लैश हुआ था 2020 में, उसमें 16 बिहार रेजिमेंट ही इन्वॉल्व थी। जो हाथों हाथ की लड़ाई हुई थी, गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई थी चाइनीज़ एंड इंडियन सोल्जर्स में, वहाँ 16 बिहार ही थी जिन्होंने चाइनीज़ ट्रूप्स के दांत खट्टे कर दिए, इनको पीछे खदेड़ने में इन्होंने मजबूर कर दिया। बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स की। तो इनिशियली जो सबसे मेजर है इनका, एक परमवीर चक्र पर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बिहार रेजिमेंट से, बिकॉज कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे, ऑल्दो वो 13 जैक रेफ के थे, बट उनको ट्रेन एंड अटैच करा गया था 1 बिहार में अर्ली सर्विस के दौरान अपनी। आफ्टरवर्ड्स जब ऑल्दो जो उनकी पेरेंट यूनिट थी वो 13 जैक रेफ ही थी, बट मेजरली जो उनको ट्रेनिंग मिली वो बिहार रेजिमेंट के थ्रू ही मिली थी। एंड देन इसके अलावा मल्टीपल महावीर वीर चक्र इनके पास है। कर्नल बी संतोष बाबू 16 बिहार के, जैसे मैंने अभी बताया, जो 2020 में इंडिया चाइना का जो स्कर्मिश हुआ था उसमें कर्नल बाबू थे जो वो वीर गति को प्राप्त हुए। आप देखिए इतने
हाई रैंक का अगर कोई हमारा ऑफिसर शहीद होता है, और खासकर कर्नल जो कि बाप माने जाते हैं यूनिट के, अगर वो शहीद हो रहे हैं तो आप ये देखिए कि किस लेवल तक ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व्ड है अपने देश को बचाने के लिए इस यूनिट के। एंड साथ ही साथ 20 अदर जो सोल्जर्स थे वो भी गलवान क्लैश में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस यूनिट को यूनिट साइटेशंस चीफ ऑफ द आर्मी कमेंडेशन कार्ड्स एंड प्रेजेंट कलर्स के साथ भी नवाजा जा चुका है। बात करते हैं इनकी कोर वैल्यूज़ की, तो इनकी जो कोर वैल्यू है, मिशन है इनका बिहार रेजिमेंट का, वो है इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग करेज, डिसिप्लिन एंड ऑनर दिखाना। कोर है इनका फियरलेस कॉम्बैट रेडीनेस, कभी भी आप इन ट्रूप्स को भेजें वॉर में, जैसे कि पहले इनकी हिस्ट्री दिखाती है कि हर साल हर युद्ध में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो हमेशा रेडी रहते हैं लड़ाई के लिए। हाई एल्टीट्यूड वॉर इनका स्पेशलाइजेशन है। काउंटर इंसर्जेंसी इनकी एक्सपर्टाइज है, रीजन भी इनके पास आरआर की भी बटालियंस है। एंड लॉयल्टी एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया। और इनका जो मोटो है वो है कर्म ही धर्म, मतलब वर्क इज वर्शिप। तो ये सब था दोस्तों द बिहार रेजिमेंट्स का। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने कमेंट्स हमारे को वीडियो सेक्शन में भी ज़रूर डाल के दें। जय हिंद।